नमस्ते, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आज हम पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री के पार्ट 2 में खिलजी डायनेस्टी के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी और भी अन्य राजाओं के बारे में। यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर के उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। खिलजी डायनेस्टी में साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में खिलजी डायनेस्टी का राइज, जलालुद्दीन खिलजी और सबसे पावरफुल रूलर जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए। सबसे पहला जो टॉपिक निकल करके दोस्तों आता है वो ये है कि खिलजी डायनेस्टी का राइज। स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कैमूर्स जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे इस वक्त तक, और इसका फ़ायदा उठाया जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में उसने पावर ले ली और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट की। खिलजी रूलर्स तुर्क नहीं बल्कि अफगान तुर्क बैकग्राउंड से थे, इसलिए पुराने नोबल्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। यानी दोस्तों खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जो है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1290 में की गई थी। यही जो थे इस डायनेस्टी के संस्थापक रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में दूसरा पॉइंट जो बन करके आता है वो एक सॉफ्ट हार्टेड रूलर था। ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में ये जो था बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसकी यही सॉफ्टनेस उसकी वीकनेस बन गई और ठीक 1296 में उसके ही परिवार के लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का पावरफुल फेज। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था एक इंटेलिजेंट और एक रूथलेस रूलर माना जाता था। उसका मेन गोल जो था एम्पायर जो था एक्सपेंड करना, रिबेलियन खत्म करना और आर्मी को स्ट्रांग बनाना था। उसने सबसे पहले नोबल्स की पावर तोड़ दी। मिलिट्री कॉन्क्विस्ट की यदि बात करें तो अलाउद्दीन ने नॉर्थ इंडिया में गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा जीत लिया था। और यह सब जीतने के बाद उसने साउथ इंडिया पर भी अटैक करवाया अपने जनरल मलिक कफूर के थ्रू। और फिर साउथ के किंगडम्स ने ह्यूज वेल्थ दी, सुल्तान की सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया और दिल्ली सल्तनत सबसे पावरफुल बन गया। दोस्तों इस इतिहास की इकोनॉमिक एंड मार्केट रिफॉर्म्स की यदि बात करें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक बनता है, आर्मी को मेंटेन करने के लिए अलाउद्दीन ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी निकाली, जैसे कि अनाज के रेट फिक्स्ड होना, कपड़े के रेट फिक्स्ड और ट्रेडर्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। इससे सोल्जर्स कम सैलरी में भी सर्वाइव कर पाते थे। ये टॉपिक जो है एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप इस टॉपिक को याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल ही मिलेंगे। तो ठीक यहीं पे इसके बाद एक टॉपिक आता है बन करके जो कि मंगोल से रिलेटेड है, मंगोल थ्रेट कंट्रोल। उस समय मंगोल्स बार बार इंडिया पर अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन ने स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाए, आर्मी रेडी रखी और बॉर्डर रेस्क्यू किए। इसके रिजल्ट ये निकल करके आया कि दिल्ली सल्तनत मंगोल अटैक से बच गई। फिर दोस्तों आता है वक्त 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है और यहीं से खिलजी डायनेस्टी का फॉल स्टार्ट होता है। उसके बाद कोर्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, वीक रूलर्स आए और नोबल्स अपने में लड़ने लगे। सिर्फ 4 साल में डायनेस्टी जो थी वो कोलैप्स हो गई और 1320 में तुगलक डायनेस्टी पावर में आ गई। दोस्तों ये था आज का खिलजी डायनेस्टी की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में तुगलक डायनेस्टी कैसे पावर में आ गई इसकी बात हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। एडू चक्र अनुराग जीएस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो खिलजी पीरियड ने दिल्ली सल्तनत को सबसे पावरफुल फेज तक पहुंचाया और फिर 4 साल में कैसे कोलैप्स हो गया आपने इस वीडियो में जाना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। सब्सक्राइब एडू चक्र अनुराग जीएस।